हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अच्छा। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन परसेंटेज के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिया मैंने, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अभी एक एग्जाम हुआ जिसके अंदर 70% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए, एंड 150 लड़के क्या हो गए, फेल हो गए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो, कोई भी एग्जाम होता है 100% में होता है अपने आप में। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब इसमें देखो पास कितना हुआ है, 70% लड़के पास हो गए। 70% लड़के पास हो गए, तो ये पास हो गए, राइट ना। 70% लड़के पास हो गए। अब फेल कितने हो गए, अगर 70% पास है तो फेल कितने हैं, 30% क्या है, फेल है। बट इसमें क्या दिया है, 150 लड़के क्या है, अनुत्तीर्ण, मतलब 150 लड़के क्या है, फेल है। तो 30% भी फेल है, राइट ना। 30% परसेंटेज में यहाँ पे फेल है, यहाँ पे नंबर में फेल है। तो ये क्या रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। तो 30% इज इक्वल टू 150। तो अगर हम लोग अगर इसको ला के डिवाइड कर देते हैं 150 डिवाइड बाई 30, तो हम लोग को 1% मिल जाएगा। ओके, 1% फेल मिल जाएगा। तो एंड अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% हम लोग को मिल जाएगा कि कितने बच्चे थे। तो 0 0 कैंसिल, एंड 5 3 कितना होता है, 15। तो 5 इंटू 100 कितना होगा, 500। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। बहुत ही सिंपल था। 70% लड़के क्या है, पास है। तो फेल कितने हुए, 30% लड़के फेल हो गए। क्वेश्चन में कितना दिया है, 150 लड़के क्या है, फेल है। तो 150 लड़के फेल है, तो हम लोग को अगर 1% निकालना रहेगा तो हम लोग ये 30 लाख के साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 150 डिवाइड बाई 30 करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1% के लिए मिला ना हम लोग को। हमको क्या चाहिए, 100% के लिए चाहिए। तो 100% के लिए चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो हम लोग को 500 आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या दिया है। किसी परीक्षा में राम ने 58 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। अभी राम ने 52 अंक को, राम को कितना मिला, 52 अंक मिला, जो कुल अंकों का 72% के क्या था, बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, तो परीक्षा कितने मार्क्स का था, हम लोग को फाइंड आउट करना है। उसको अंक कितने मिले, 54 अंक मिले, जो 72% के क्या है, बराबर है। अभी देखो 72% के बराबर है, क्या है बराबर, 54। तो 72% इज इक्वल टू 54। तो सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वही यहाँ पे भी करेंगे। ओके, सो 54 डिवाइड बाय 72 करेंगे। एंड हम लोग को क्या पूछा क्वेश्चन में, परीक्षा कितने अंकों की थी, राइट ना। तो हमको कितने टोटल मार्क्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे 1% के लिए मिला ना, 1% के लिए मिला, तो हम लोग को 100% के लिए चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम अपने आप में क्या होता है, 100% का एग्जाम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर इसको हम लोग हाफ हाफ करते तो देखो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 6 जा, 9 8 जा, राइट ना। देन इसको हाफ करेंगे 3 आएगा, इसको हाफ करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। देन 4 एंड 4 25 जा कितना होता है, 100 होता है। 25 3 जा कितना आया, 75। मीन्स टोटल कितने मार्क्स का पेपर था, 75 मार्क्स का पेपर था उसका। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, सेम हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही किए। सो क्वेश्चन का जो लेवल हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, बेसिक लिया था उसके बाद थोड़ा एडवांस करते जा रहा हूँ। दिशा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक कितना थे, 450 मीन्स 450 थे। उससे कितने अंक प्राप्त हुए। अभी देखो टोटल अधिकतम मार्क्स कितना था, 450 था। उसको कितना अंक मिला, कितना परसेंट मिला, 58% मिला, राइट ना। उससे कितने अंक प्राप्त हुए हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत ही सिंपल, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल मार्क्स कितने हैं, 450, उसमें से 58% निकालना है। तो 58% ऑफ 450 तो निकाल लो, आ जाएगा 58% ऑफ 450, 58 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 450। इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल था ये। अब टाइप 2 का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, जिसमें आपको पास एंड फेल का, तो क्वेश्चन के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ। ये अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। अभी देखो, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। एक एग्जाम में एक बच्चे को कितना पास होने के लिए कितना चाहिए, 36% चाहिए। उसने 24% लाया, राइट ना। उस पास होने के लिए कितना चाहिए एग्जाम में, 36% चाहिए, लेकिन उसने कितना लाया, 24% लाया, तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। और कितने मार्क्स से फेल हो गया, 9 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया।
तो हम लोग को पूर्णांक ज्ञात करना मीन्स टोटल मार्क्स ज्ञात करना कि कितने मार्क्स का पेपर था। मीन्स अभी देखो उसको पास होने के लिए 36% चाहिए था, उसने कितना परसेंट लाया 24% लाया, कितने मार्क्स से फेल हुआ 9 मार्क्स से फेल हो गया। अभी देखो मैं यहाँ पे ऐसा एक फॉर्मूला है मेथड है, अभी देखो पास इज इक्वल टू पास लिख लो, ठीक है, पास होने के लिए ना। अभी देखो पास होने के लिए कितना चाहिए 36% चाहिए, 36% चाहिए पास होने के लिए। एंड यहाँ पे उसको कितना मिला ये लिखा ना यहाँ पे, उसको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए 36% चाहिए, तो 36% लिख दिया पास होने के लिए। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन देखेंगे यहाँ पे 24% पाया है लेकिन 9 मार्क्स से क्या हो गया फेल हो गया। 24% पाया है लेकिन 9 मार्क्स से क्या हो गया फेल हो गया। अगर इसको 9 मार्क्स मिल जाते हैं, मतलब प्लस कर देता हूँ, अगर इसमें 24% में अगर 9 मार्क्स प्लस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, राइट ना, इसलिए मैंने पास इक्वल टू पास लिखा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसमें क्या करेंगे 36 ये इसको लेके आएंगे इधर माइनस कर देंगे, 36% माइनस 24% इज इक्वल टू 9। 36 माइनस 24 करेंगे तो कितना मिलेगा 12% मिलेगा इज इक्वल टू 9। अभी परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 12, हम लोग को 1% का है ना, हम लोग को 100 का चाहिए तो हम मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। ओके तो इसको डिवाइड करेंगे 3 3 जा 3 4 जा 4 इंटू 25 तो कितना आ गया 75 आंसर आ गया। तो टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का था 75 मार्क्स का एग्जाम था। 33% चाहिए मीन्स अंक प्राप्त करने थे, ओके चाहिए था उसको, मतलब एक एग्जाम में पास होने के लिए कितना चाहिए 33% चाहिए, पास होने के लिए कितना चाहिए 33% चाहिए, ठीक है। उसने 25% अंक प्राप्त किया और 40 मार्क्स से क्या हो गया फेल हो गया। अब उसको उसने जो पाया है कितना पाया 25% पाया है, अगर उसको जो 25% पाया है अगर उसको ना 40 मार्क्स मिल जाता, उसको अगर 40 मार्क्स मिल जाता, फेल हो गया ना इतने मार्क्स से, अगर उसको 40 मार्क्स मिल जाता मीन्स प्लस हो जाता, अगर इसके अंदर उसको 25% उसने लाया है, अगर उसके अंदर 40 मार्क्स प्लस हो जाता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता, राइट ना, इसलिए मैंने पास इक्वल टू पास लिखा। वही सेम कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है इधर लाके माइनस करना है 33% माइनस 25% ओके इज इक्वल टू 40 तो कितना आएगा 33 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा 8% आएगा, 8% इज इक्वल टू 40 डिवाइड 40 ओके इसको लाके क्या करेंगे डिवाइड के बाय 100 कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 8 5 जा राइट ना 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 हो गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा टोटल मार्क्स कितने का है 500 मार्क्स का था। ओके इसको एक और तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को जब पूर्णांक फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं मीन्स टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना रहेगा कैसे कर सकते हैं, जो परसेंटेज पास हुआ है और जो मिला है उसमें क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे मीन्स माइनस कर देंगे। ओके क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे। ओके और जो जितने मार्क्स से फेल हो रहा है उसको क्या लिखेंगे इधर लिखेंगे टॉप पे मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अच्छा सिंपल से इतना करना, जो मार्क्स से फेल हो रहा है ओके जिससे फेल हो रहा है मार्क्स से ओके तो उतना हम लोग ऊपर लिखेंगे और जो परसेंटेज रहेगा उसका डिफरेंस नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपको डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो आप ऐसा भी करो या ऐसा करो, बोथ आर राइट आंसर, दोनों से राइट आंसर आएगा। अभी मैंने यहाँ पे टाइप 3 का क्वेश्चन लिखा है ओके तो ये भी उसी टाइप का है पर देख लो कैसा है क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण मीन्स फेल हो गया। एक एग्जाम में एक छात्र ने कितना लाया 35% लाया ओके और 20 मार्क्स से क्या हो गया फेल हो गया एक बच्चे ने। ओके तो चलो इसका लिख देते हैं, पास कितना परसेंट लाया 35% लाया, कितने मार्क्स से फेल हुआ 20 मार्क्स से, तो इसके अंदर 20 मार्क्स अगर उसको मिल जाता 35% लाया है अगर उसको 20 मार्क्स मिल जाता तो क्या हो जाएगा वो पास हो जाएगा राइट ना। जबकि दूसरे छात्र ने 40% लाया ओके 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज़्यादा लाया। अब देखो दूसरे जो बच्चा था उसने कितना लाया 40% लाया, दूसरा जो बच्चा था कितना लाया 40% लाया, लेकिन वो ना पास होने के न्यूनतम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पासिंग उससे 20 अंक क्या लाया ज़्यादा लाया। ओके ज़्यादा लाया तो अभी क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं ना, इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ ओके 40% लाया है, अब कितना लाया मुझे पता नहीं राइट ना, लेकिन मिनिमम मार्क्स से उसने कितना ज़्यादा लाया 20 मार्क्स ज़्यादा लाया, मिनिमम मार्क्स जो पासिंग मार्क है ना उससे कितना ज़्यादा लाया 20 मार्क्स ज़्यादा लाया। तो इसमें से हम लोग क्या कर देते हैं 20 माइनस कर देते हैं, समझा। इतने मार्क्स से फेल हो रहा था तो यहाँ पे ऐड कर दिए, इसने यहाँ पे ज़्यादा लाया इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया माइनस, तो अगर माइनस कर देते तो ये पासिंग मार्क मिल जाएगा अपने को राइट ना। तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, पास इज इक्वल टू पास तो ये तो राइट है ना राइट ना, 2 इज इक्वल टू 2 होता है ना बराबर ना, बराबर है एवरीथिंग ओके ओके हैप्पी वेरी हैप्पी नो चीटिंग नो चीटिंग। तो इसलिए पास इज इक्वल टू पास। ओके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज वाला एक साइड लेके तो 35 अगर वो साइड जाके माइनस होता है तो 40% माइनस 35% ओके
ये इधर आके क्या हो जाएगा +2, 20 + 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इन दोनों में माइनस करेंगे, 40 - 5 करेंगे तो 35 करेंगे कितना आएगा 5% आएगा, 5% इज इक्वल टू 40। तो 40 से आके क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 5, राइट ना, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। तो 5 8 जा 8 × 100 कितना आ जाएगा 800 क्या आ जाएगा टोटल मार्क्स। मीन्स हम लोग अपने को क्या पूछा है, पूर्णांक भी पूछ सकता है। देखो यहाँ पे दो बच्चों का डिफरेंस मतलब दो बच्चों का कंपैरिजन किया है, राइट ना। तो जब भी कंपैरिजन का दो बच्चों का पूछा जाएगा तो आपको या तो पूर्णांक पूछा जाएगा या तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक पूछा जाएगा, मतलब पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स पूछा जाएगा। ये क्या है? तो पहला तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए टोटल कितना है 800 आया, राइट ना। अब उसको पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए कितना चाहिए मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखो टोटल मार्क्स कितना है 800 का है, टोटल मार्क्स कितना है 800 है, राइट ना। अब हम लोग को उसने कितना लाया था 35% लाया, राइट ना। तो 35% डिवाइड बाय 100। अब उसको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, एक्स्ट्रा कम कितना पड़ रहा था 20, तो इसमें क्या करेंगे 20 ऐड कर देंगे। समझा क्या किया मैंने। देखो टोटल मार्क्स कितना है, हम लोग कभी भी देखो जब a% ऑफ b पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं a% मतलब a डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय b करते हैं, राइट ना। जैसे मैंने पूछ लिया 10% ऑफ 100 तो मैं क्या करूँगा 10 डिवाइड बाय 100 करूँगा मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा 100 करूँगा, राइट ना। तो ऑफ जब पूछेगा टोटल है ना, ये टोटल मार्क्स है, b मतलब टोटल, उसमें से परसेंटेज निकाला a, ओके। तो टोटल कितना मार्क्स है 800 है, उसमें से पास होने के लिए मतलब कितना मार्क्स पाया उसने 35% उसने पाया है, तो 35 डिवाइड बाय 100, राइट ना। लेकिन उसको पास होने के लिए कितना चाहिए 20 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके अंदर क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना मिलेगा 35 कितना आएगा 280 + 20 कितना आ गया 300। तो उसको मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए 300 मार्क्स चाहिए, ओके 300 होगा। ये 35 × 8 करेंगे 280 आएगा, +20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो उसको मिनिमम मार्क्स जो है कितना चाहिए 300 चाहिए, और टोटल मार्क्स कितना है 800 का एग्जाम था। अब यहाँ पे 7 क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया। अब एक एग्जाम में एक बच्चे ने कितना लाया 20% लाया और 30 मार्क्स से क्या हो गया फेल हो गया, राइट ना। तो 20% और +30 कर देंगे तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। जबकि दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंकों से 42 अंक ज़्यादा लाया तो पूर्णांक याद करो। अपने जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था सेम करना है आपको। पास होने के लिए उसने कितना लाया 20% लाया है, अगर वो 20 मार्क उसमें 30 मार्क ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा, राइट ना। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ये है दूसरे बच्चे का कि 32% लाया है और उसने 42 मार्क्स मिनिमम मार्क्स से क्या लाया ज़्यादा लाया, तो इसमें क्या कर देंगे माइनस। तो सेम क्वेश्चन है 6 के जैसा, इसको सॉल्व करके इसका टोटल मार्क्स फाइंड आउट कर लो। क्लियर, सिंपल सा है। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता दो, ओके। तो यहाँ पे टाइप 4 का क्वेश्चन लाया मैंने। अब देखो टाइप 4 में क्या है, किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विज्ञान में उत्तीर्ण है। अभी एक एग्जाम में 40% विद्यार्थी हिंदी में, ओके हिंदी सब्जेक्ट है एक, ओके एक हिंदी सब्जेक्ट है, एक कौन सा सब्जेक्ट है विज्ञान में साइंस सब्जेक्ट है, ओके। अब देखो पास होने के लिए, ओके 40% लाया है, ओके, और दूसरा कितना लाया 80%, राइट ना। तो इसमें कितना 40% एंड साइंस का कितना है 80% पास होने का, ओके लाया है। यदि दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हो गए तो दोनों मिलाकर कितने % पास हो, ओके। क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है। जब भी सब्जेक्ट का पूछेगा किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 80% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, इतने % पास हुए, ठीक है। 40% किस में पास हुए हिंदी में, यहाँ पे लिखा मैंने 40% पास हुए हिंदी में और 80% पास हुए साइंस में, ओके। अब देखो फेल कितने हुए थे, फेल कितने हुए फाइंड आउट कर लेते ना। तो अगर हिंदी में 40% पास हुए तो फेल कितने हुए 60%, 80% साइंस में पास हुए तो फेल कितने हुए 20%। तो टोटल जो परसेंटेज है कितना है 80 है, राइट ना। 60 + 20 कितना है 80% बच्चे क्या हुए फेल हुए, दोनों को मिला के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हिंदी में और साइंस को मिला के दोनों में कितने बच्चे फेल हुए 80% क्या हो गए दोनों में, दोनों में फेल हुए। लेकिन क्वेश्चन में कितने क्या दिया 40% विद्यार्थी फेल हो गए दोनों में, दोनों में। तो हम लोग क्या करते इसको माइनस कर देते, तो 80% माइनस 40% कर देंगे तो अपने को कितना मिल जाएगा 40%। दोनों मिला के कितने फेल हो गए 40% क्या हो गए फेल हो गए,
राइट ना। 40% अगर फेल हुए तो पास कितने हुए, 60% क्या हो गए, पास हुए, दोनों मिला के, दोनों में। तो यहाँ पे लिखा है तो दोनों मिलाकर कितने परसेंट पास हुए, तो दोनों मिलाकर कितने परसेंट पास हुए, 60% पास हुए। तो कॉम्प्लिकेट में थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया था, बट आपको क्या करना है, पास का निकालना है एंड फेल का निकालना है। फेल का मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, 80% मिला यहाँ पे दोनों मिलाकर। क्वेश्चन में कितना दिया है, 40% फेल हो गए हैं ऐसा बताया है दोनों मिलाकर। ओके, तो उसमें क्या किया मैंने, माइनस कर दिया, डिफरेंस निकाल लिया, तो कितना मिला मुझे, 40% क्या हो गए, फेल हो गए, राइट ना। तो 40% फेल हुए तो पास कितने हो गए, 60%। यहाँ पे पास का पूछा था, आंसर सी, राइट। अभी 9th क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। अब एग्जाम में इंग्लिश में एंड मैथ्स का एग्जाम था, राइट ना। अब ओके, कितने परसेंट पास हुए वो लिख लेते हैं। तो इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए, 60%। मैथ्स में कितने पास हुए, 70% पास हुए मैथ्स में, क्लियर। तो फेल कितने हुए ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंग्लिश में 60 तो कितना आएगा, 40, 70% पास है तो कितना आएगा, 30% पास है। तो दोनों को ऐड कर लेते कितना आएगा, 70% फेल आएगा, राइट ना। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, अगर 20% फेल है तो 20 माइनस कर लेते हैं 20%, तो कितना आएगा, 50% आएगा, राइट ना। 50% बच्चे क्या हुए, फेल, ये फेल हुए 50%, राइट ना। तो 50% फेल हुए तो 50% क्या हो गए, पास भी होंगे, मतलब 50-50 यहाँ पे मिला आपको। 50% फेल हुए तो 50% क्या है, पास हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे तो सॉरी तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षाओं की संख्या कितनी रही। दोनों एग्जाम में कितने बच्चे पास हुए, 2500, राइट ना। अगर 2500 पास हुए हैं तो 2500 फेल भी हुए हैं, राइट ना। 50-50% है ना, तो 2500 पास हुए तो 2500 क्या हो गए, फेल। तो टोटल कितना आया, 5000 आया। 50% फेल है, 50% पास है। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि 2500 फेल, सॉरी 2500 पास है, तो 2500 पास है तो 2500 फेल भी है ना, क्योंकि 50-50 है, 50-50, राइट ना। इसलिए आंसर कितना आएगा, 500 आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल था वो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया। ओके, कोई भी एग्जाम जो रहता है 100% अपने आप में रहता है, क्लियर। अब उसमें 70% पाया है, राइट ना। उससे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले थे। चौथे विषय में उससे कितने अंक मिले, अरे वाह, क्वेश्चन अच्छा है। अब उसने 4 एग्जाम दिया, 4 एग्जाम मतलब 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। पहले सब्जेक्ट में 81%, दूसरे सब्जेक्ट में 66%, तीसरे सब्जेक्ट में 61%, तो चौथे सब्जेक्ट में उसे कितने अंक मिले ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब देखो 4 विषय था, कोई भी एग्जाम, एक एग्जाम कितने मार्क्स का रहता है, कोई भी रहता है 100 का, राइट ना। तो 100 + 100 मतलब 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। 400 मार्क्स आया। अब 400 का हम लोग इसमें कितने बच्चे पास हुए, 70% अंक प्राप्त किए, मतलब कमल ने 70% अंक पाया। 400 मार्क का पेपर था, कितना परसेंट पाया उसने, 70% पाया। अब 70% ऑफ 400 निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा 280 मिलेगा, राइट ना। कैसे निकालते हैं, 70% ऑफ 400, तो 70 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे, 00 कैंसिल, 7 4 जा 28। तो उसने कितने अंक मिले तीनों सब्जेक्ट में मिला के, मतलब 70% पाया ना, तो चारों सब्जेक्ट में उसको कितने मिले, टोटल 280 मार्क्स उसको मिले। 400 मार्क्स का एग्जाम था, उसमें से वो 70% लाया, तो 70% और 400 निकाला, तो ओके, तो कितना मार्क्स हो गया, 280 मार्क्स हो गया। 280 मार्क्स उसको मिले, राइट ना, 280 मार्क्स मिले। अब उसमें क्या बोला है, ये तीनों में इतने पाया था, तो चौथे का पूछा ना, चौथे सब्जेक्ट का, तो तीनों का ऐड कर लेते हैं। 81 प्लस कितना पाया, 66 प्लस 61, टोटल करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 208 आएगा, राइट ना, 208 आएगा। अब 208 आया तो 208 यहाँ पे कितना उसको पाया है, 280 पाया है ना, यहाँ पे कितना मिला उसको, 208 पाया है। तो 280 माइनस 208 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 72 अंक मिल जाएगा उसको चौथे विषय में। अब इसको मैंने ऐड क्यों किया, देखो अभी ये 100%, कोई मान लो ये इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश का पेपर अपने आप में 100% होता है। उसने कितना लाया, 81% लाया, राइट ना। तो 81% लाया तो 81 मार्क्स लाया ना, 100 मार्क का पेपर था, 81% ऑफ 100 क्या होगा, 81। 66% ऑफ 100 क्या होगा, 66। 61% ऑफ 100 क्या होगा, 61 होगा। तो सबको ऐड कर लिया, कितना मिला, 208 मार्क मिला, तो माइनस कर दिया, चौथे वाले का मिल गया अंक। तो चौथे वाले का अंक कितना मिला, 72 अंक मिला, मतलब 72% मिला, राइट ना। क्योंकि हर एग्जाम कितने मार्क का है, सॉरी हर सब्जेक्ट कितने मार्क का है, 100 मार्क का है, इसलिए तो मैंने 400 किया था। 4 सब्जेक्ट मीन्स 400, राइट।
नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा, डिफरेंट टाइप का, जिस टाइप का एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ओके, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। ओके, बैठे आएगा। ओके, एक परीक्षा में कितनी लड़कियां कितने हैं? 900 हैं। तो लिख देते हैं कुल लड़कियां कितने हैं? ओके, 900। लड़के कितने बैठे हैं? लड़के कितने हैं? 1100, राइट ना। अब इसमें देखो, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए। ओके, कितने पास हुए? हम लोग लिख लेते पास का। तो पास कितने हुए? 40% लड़कियां, और इसमें से पास कितने हुए? लड़के में से 50% पास हुए। ओके, तो 50% पास हुए। ओके, आगे देखते हैं। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है? तो कितने कुल टोटल ओवरऑल टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए? ओके, हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोग को किसका फाइंड आउट करना है? फेल का। तो हम लोग फेल निकाल लेते हैं ना। तो 40% अगर पास हैं लड़कियां, तो फेल कितने हैं? फेल कितने परसेंट है? फेल रहेंगे 60%। क्या रहेंगे? फेल रहेंगे, राइट ना। 60% फेल है। और ये 50% पास है, तो फेल कितने हैं? फेल कितने हैं? 50% फेल है, राइट ना। फेल कितने? 50% लड़के, और 60% लड़कियां फेल हैं। तो 50% ऑफ 1100 करेंगे तो कितना आएगा? 550। 50% मतलब आधा ना, तो 1100 का आधा करेंगे कितना आएगा? 550। और 60% ऑफ 900 करेंगे तो कितना आएगा? 540 आएगा। 60% फेल है, 40% पास है, तो 60% क्या है? फेल है लड़कियाँ। तो 60% ऑफ 900 निकालेंगे। 60% ऑफ 900 निकालेंगे। 60% में 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 900, तो 0 0 गेट कैंसिल, तो 9 6 जा 48 होता है, सॉरी 9 6 जा 54, तो 54 एंड 0। ओके, तो 540 फेल हो गए। मतलब 900 लड़कियां एग्जाम दी थी, उसमें से कितने फेल हुए? 540। 1100 एग्जाम दिए थे लड़के, उसमें से कितने फेल हुए? 550। तो टोटल कितने फेल हुए? 1090 बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। अब 1090 बच्चे क्या हो गए? फेल हो टोटल ना। तो लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में पूछा है, तो 1090 बच्चे क्या है? फेल हैं। तो नीचे क्या आता है? टोटल आता है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 2000 आएगा, राइट ना। हम लोग को निकालना है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो 0 0 कैंसिल, राइट ना। एंड इसका हाफ डिवाइड हाफ करेंगे तो 54.5% आएगा। कभी भी देखो, आपको 500 मार्क का एग्जाम था, आपको 350 मिला, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हो? 100। क्यों 100 मल्टीप्लाई बाय क्यों करते हो? परसेंटेज निकालने के लिए। तो आप सॉल्व कर देते हो, आपको परसेंटेज मिल जाता है। तो सिमिलर हमने यहाँ पे भी किया। फेल कितने हुए? टोटल 1090। टोटल कितने बच्चे थे? 2000 बच्चे थे। तो 1090 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आपको कितना मिल गया? 54.5% मिल गया। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही और भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। सो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो मिल जाए। तो ये वीडियो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैथ सिलेबस मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया। ओके, तो सभी के लिए ये यूज़फुल है वीडियो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। Thanks. Love you. Forever.